गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज हम आप लोगों को प्राणी जगत के वर्गीकरण की प्रक्रिया को बताएंगे। किस प्रकार से जो है प्राणियों का अर्थात जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो इनके वर्गीकरण की कई विचारधाराएं हैं और कई स्तरों पर इनका मतलब वर्गीकरण किया जाता है। तो बात यह है कि आज हम इनके शारीरिक संगठन की बात करते हैं। सबसे पहले शारीरिक संगठन कैसा होता है, किस स्तर पर होता है। कुछ प्राणियों का कोशिकीय स्तर पर होता है, कुछ होते हैं ऊतकीय स्तर पर होते हैं, कुछ का अंग स्तर पर होता है। तो कहने का मतलब है सभी प्राणी होते तो हैं बहुकोशिकीय। अगर प्राणी जगत में कहा गया है कि सभी प्राणी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय हैं, लेकिन बात यह है कि इनके शरीर का संगठन जो होता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे एक कोशिकीय प्राणी है, इन प्राणियों के शरीर का संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात एक ही कोशिकाओं के संगठन से ही या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से इन जीवों का क्या होता है, शारीरिक निर्माण होता है। इनकी फिजिकली फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होता है। दूसरी बात ये है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि इनमें कोशिकाओं के संगठन के द्वारा या कोशिकाओं का जो समूह होता है ऊतकों का निर्माण करता है, और ये ऊतकीय स्तर के जो संगठन होते हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। क्योंकि आप जानते भी हैं, आपको बताया भी जा चुका है कि ऊतक क्या होते हैं। कोशिकाओं का समूह जो होता है ऊतक कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। तो कोशिकाओं के समूह को ही कहा जाता है ऊतक। तो कोशिकाओं के संगठन द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतकी व्यवस्था जिन प्राणियों के शारीरिक संगठन में होता है उनको ऊतकीय स्तर का संगठन कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी विकसित प्राणी हैं, उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, जिनमें ऊतकों के समूह जो होते हैं संगठित होकर के अंगों का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात अंग तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे अंगीय स्तर का जो है शारीरिक संगठन होता है। ये तो आधार है। इस आधार पर जो होते हैं, जैसे आप अगर ये बात किया जाए कि इसमें डाइजेशन जो सिस्टम होता है, तो कुछ में डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, पूर्ण होता है, कुछ में क्या होता है, अपूर्ण होता है। और अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब होता है कि एक ही इनमें बाह्य द्वार होता है, इन्हीं भोजन को ग्रहण करने के लिए और भोजन को डाइजेस्ट करने के पश्चात इनका जो वो अपशिष्ट रूप में बदल जाता है, तो उसी माध्यम से क्या होता है, बाहर त्याग कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब अगर एक ही बाहरी द्वार है तो ये समझ जाइए कि इनका पाचन तंत्र क्या होता है, अपूर्ण होता है। लेकिन पूर्ण पाचन तंत्र की बात अगर हम करते हैं तो जैसे इनमें एक जो होता है भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने का माध्यम है, इन्हीं द्वार होता है। दूसरा क्या होता है, इनमें अपशिष्ट पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने का द्वार होता है। तो ये क्या होते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र वाले होते हैं, अर्थात इनका सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी आधार पर जो होता है इनमें परिसंचरण तंत्र की अगर बात करते हैं तो परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात जो होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। दूसरा होता है बंद प्रकार का, यानी बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी दो सिस्टम है, ओपन और ये क्या है, क्लोज्ड है। अब देखिए ओपन का मतलब ये होता है जैसे इसके बॉडीज में रुधिर की मात्रा है, तो ये रुधिर की मात्रा क्या होती है, इसका बहाव जो होता है हृदय से सीधे यही बाहर की ओर शरीर के अन्य भागों की ओर क्या होता है, भेजा जाता है।
और ये फिर क्या होता है, वापस हृदय की ओर नहीं आता है। तो ऐसे तंत्र को कहते हैं क्या, खुला प्रसंचरण तंत्र, यानी जिसमें रक्त का बहाव जो होता है सीधे हृदय से बाहर की ओर होता है और पुनः उसका माध्यम जो होता है हृदय की ओर नहीं होता है। तो ऐसे तंत्र को हम खुला प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। दूसरी बात यह है बंद की, तो बंद प्रसंचरण तंत्र में ऐसा सिस्टम है कि इसमें एक बार रुधिर का बहाव जो होता है शरीर के बाहर की ओर यानी अन्य अंगों की ओर होता है और अंगों से पुनः फिर इसका माध्यम क्या होता है, वापस हृदय की ओर आता है। यानी एक बार रुधिर जो है विभिन्न अंगों को जा रहा है, फिर विभिन्न अंगों से वो रुधिर क्या होता है, वापस आता है। और इसके लिए विशेष प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जैसे धमनी है, सिरा है, केशिकाएँ हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, इसका सर्कुलेशन होता रहता है और ये उच्च वर्ग के प्राणी कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इसमें कि समिति यानी सममित होता है, सिमेट्रिकल यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण जो होता है उनकी शरीर की आकृति और रचना के आधार पर भी इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकृत करने का मतलब ये है कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं या प्राणी होते हैं जिनको श्रेणीबद्ध किया गया है, विशेष करके स्पंज इसमें है। इनका शरीर क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी केंद्रीय भाग से अगर इनका कोई भी रेखीय भाग गुजरता है तो उससे क्या होता है, ये दो भागों में इनकी शारीरिक रचना या बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है दो भागों में विभाजित नहीं हो रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, स्पंज में लेकोसोलिनिया है, साइकान है, अगर इनको देखा जाए तो इनका अगर केंद्रीय भाग मान लीजिए कोई भाग है, अगर ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ऐसे डिवाइड कर दिया गया तो इनका क्या होता है, दो बराबर भागों में इनकी शारीरिक रचनाओं का विभाजन नहीं होता है। यानी किसी भी केंद्रीय भाग से कहीं भी किसी भी भाग को केंद्र मान लिया जाए और वहाँ से इसे डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो इनकी शारीरिक रचना जो होती है दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी आकृति को कहा जाता है यानी कि असममित। क्या कहते हैं, असममित कहते हैं, अर्थात एसिमेट्री होती है भाई, एसिमेट्री। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष या अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में, किसी अक्ष से गुजरने वाली रेखा जो होती है यदि प्राणी के शरीर को क्या करती है, दो समरूप भागों में विभाजित कर देती है, तो ऐसी रचना को कहा जाता है अरिसममित, रेडियल सिमेट्री होता है। यानी रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री अरिसममिति से कहा जाता है, अरिसममिति कहा जाता है। यानी जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए सिलेंट्रेटा है, हाइड्रा इसका प्राणी है। अगर इस प्राणी को देखा जाए तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ये है और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ये है, बॉडी स्ट्रक्चर। यदि इसको किसी भी केंद्रीय भाग से अगर विभाजित किया जाता है या विभाजक रेखा इससे गुजरती है तो इसका शरीर दो समरूप भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को, ऐसी आकृति को, ऐसी रचना को, इस प्रकार की जो मतलब शारीरिक संगठन है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है अरिसममित। इसी प्रकार से सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा है, इन सभी प्राणियों की मतलब बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो होता है इनकी शारीरिक रचनाएं अरिसममित होती है, अर्थात रेडियल सिमेट्री होती है। तीसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जैसे एनिलिडा संघ के आर्थ्रोपोडा है या अन्य प्रकार के मतलब कार्डेट हैं, नॉन कार्डेट हैं, कार्डेट हैं। तो इन सब की शारीरिक रचना भी क्या होती है, अगर इनकी किसी भी अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको दो समरूप दाएं और बाएं भागों में अगर डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है, तो
इस प्रकार के प्राणियों की शारीरिक संगठन को कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है, यानी कि बाईलैटरल सिमेट्रिकल कहा जाता है। बाईलैटरल सिमेट्रिकल होता है। बाईलैटरल सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्राणी है, जैसे आर्थ्रोपोडा का है, मान लीजिए काकरोच है, एनिडिडा है, यानी कि इसका प्राणी अर्थवर्म है, कार्डेट्स हैं, इन सभी प्राणियों का शारीरिक रचना क्या होता है, दो पार्श्वों में यानी लेफ्ट और राइट दोनों भागों में क्या होती है, समरूप रचना में विभाजित होती है। कब? जब कोई भी रेखीय रचना किसी भी अक्ष से जो है गुजारी जाती है तो दो भागों में, ये समरूप भागों में विभाजित हो जाता है शरीर। तो ऐसी रचनाओं को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सममित कहते हैं, यानी कि बाईलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो ये तो सममित के आधार पर जो है प्राणियों का मतलब वर्गीकरण हुआ। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है द्विकोरिक और त्रिकोरिक। देखिए, कहने का मतलब है द्विकोरिक और त्रिकोरिक। कोई भी प्राणी है, कोई भी जंतु है, यदि इसके भ्रूणी रचना में जो अस्तरों का निर्माण होता है, जैसे एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है, ये 3 अस्तरों का निर्माण होता है। यदि प्राणी की भ्रूणी रचना में एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही अस्तरों का निर्माण होता है, 2 ही अस्तर से इनकी भ्रूणी परिवर्धन की क्रिया संपन्न होती है, तो ऐसी रचना को, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, द्विकोरिक कहा जाता है। और दूसरी प्रक्रिया इसमें क्या है, दूसरी प्रक्रिया ये है त्रिकोरिक की बात। तो त्रिकोरिक का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जिनकी भ्रूणी रचना में क्या होता है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों अस्तरों के बीच एक तीसरे अस्तर यानी मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, त्रिकोरिक, यानी कि ये उच्च वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब द्विकोरिक और त्रिकोरिक इस रचना के आधार पर भी यानी प्राणियों को जो होता है या प्राणी जगत का वर्गीकरण किया जाता है। आज हम आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पर जो है हम बताएंगे यानी प्राणी जगत का वर्गीकरण में जो 10 संघ हैं, उन 10 संघों में हमने प्रोटोजोआ और आपको पोरीफेरा 2 की चर्चा किए हैं। तीसरा चर्चा होगी कल जो है नेक्स्ट वीडियो पर, यानी सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिन्थेस की। धन्यवाद।